अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चंस रहते थे वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पहली वीडियो में हमने पहले 7 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, तो 8 क्वेश्चंस रहते हैं, वो इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं जस्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं और साथ हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमारे पास एक अननोन के है, उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये जो सेंटेंस है ना स्लोप के बाद वाला, इसको जरा भूल जाओ। स्लोप के बाद जो भी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। क्या लिखा हुआ है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इधर तक 2 पॉइंट्स दिए हुए ना, वो भूल जाओ, पढ़ो। इफ द स्लोप इज 4, स्लोप इज 4 का मतलब है जो हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू एम। हम स्लोप या ग्रेडियंट को एम से रिप्रेजेंट करते थे ना, तो वो हमारे पास क्या दी हुई है बच्चों, 4 दी हुई है। ये बात आई है समझ। मैंने क्यों छुड़वाया, क्योंकि उन्होंने स्लोप कहीं जाके आखिर पे पॉइंट्स के बाद लिखा हुआ था, बट दी तो स्लोप हुई है ना, तो वही हमने लिख ली कि स्लोप 4 है। ओके, अब आ जाओ जिनको छोड़ा था उन पे। अब क्या है, इफ स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो लिख लो गिवन पॉइंट्स, या पॉइंट्स को हम, ये भी तो गिवन ही है, तो लेट कर लेते हैं। एक को x1 y1 और b को x2 y2। क्या हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, a के हमारे पास 2 2, बी के हैं 5 एंड के। ओके, ये आपके क्वेश्चन में गिवन था कि आप क्या फाइंड करो, के फाइंड करो। और हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, और उस लाइन की स्लोप भी दी हुई है। अब आप देखो जरा, हियर x1 हमारे पास 2, y1 2, x2 5, y2 के। हमें पता है ना स्लोप का फार्मूला वही लगेगा क्योंकि स्लोप दी हुई है। तो एज वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m दी हुई है स्लोप 4, मैं लिख लेता हूं 4 इज इक्वल टू y2 हमारे पास k है माइनस y1 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय x2 5 है माइनस x1 आपके पास 2 है। अब देखो 4 इज इक्वल टू k माइनस 2, 5 में से 2 गया बच्चा 3। देखो k फाइंड करना है, k को अकेला करना पड़ेगा, ये डिवीजन में इधर लाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 12, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2, इधर बचा k को अकेला लिखो, 12 प्लस 2 14। आपके पास क्या आ गई बच्चों, के की वैल्यू आ गई। देखो आसान क्वेश्चन था, आसान सी बात थी, सिर्फ क्वेश्चन समझना था। जो क्या था, के की वैल्यू फाइंड करो, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो ये 2 पॉइंट्स थे किसी भी लाइन के और उनकी स्लोप दी हुई थी। तो देखो जब भी स्लोप हो और 2 पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सारा कुछ पुट किया, के निकाल लिया। मुश्किल था कुछ नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब आ जाओ इसी तरह इधर दरमियान में खींच लेते हैं एक लाइन। यह था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है, फिर किसी के की वैल्यू निकालनी है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किधर गया, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज। देखो फिर वही बात है, स्लोप ऑफ द लाइन छोड़ो, परपेंडिकुलर जो भी है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी को छोड़ के आगे लिखो इज। स्लोप दी हुई है ना, स्लोप ऑफ द लाइन कौन सी लाइन की दी हुई है, परपेंडिकुलर के लिए मैं ये सिंबल यूज कर सकता हूं ना, उल्टा टी। पैरेलल के लिए ये 2 जो लाइंस
यूज होती हैं, इन परपेंडिकुलर के लिए ये उल्टा टी यूज होता है। ओके, ये मैंने क्यों लिखा, देखो अभी लिखो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास है बच्चों -1/2। अब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो एक लाइन मेरे पास फॉर एग्जांपल ए बी ये है, ओके वो कह रहे हैं इफ स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, एक मेरे पास लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस ए बी लाइन की, ओके इसकी स्लोप दी हुई है जो हमारे पास -1/2 है, तो मैं रिप्रेजेंट तो करता हूं ना किसी तरह ताकि मुझे पता चले कि ये स्लोप ए बी की नहीं है, ये स्लोप तो मेरे पास उस लाइन की है जो ये ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं कह लेता हूं स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन की, जो परपेंडिकुलर है ए बी की, ओके जो -1/2 है। आगे यहां तक बात समझ, आसान बात थी, बहुत आसान बात थी, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना। पहले में कोई परपेंडिकुलर पैरेलल वाला चक्कर नहीं था, बट यहां पे तो चक्कर गिवन है ना, परपेंडिकुलर का वर्ड क्या है गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो अल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो ना उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। ओके क्लियर है। अब और जब दो लाइंस पैरेलल हो उनकी स्लोप इक्वल है, ओके वो कहानी तो देखते हैं। अब इसके सॉल्यूशन पे आओ, क्या है स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए और बी भी गिवन है, लेट कर लेते हैं इसी तरह ए को और बी को, ओके अब देखो ए हमारे पास है आपके पास k एंड 7, ए है k एंड 7, बी है हमारे पास, बी है बच्चों 2 एंड -3, 2 एंड -3। अब देखो जब भी ये कुछ गिवन हो ना दो पॉइंट्स तो हम स्लोप निकालते हैं। एज वी नो दैट स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालूंगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है, तो यहां पे लिखो बिना, x1 k है, y1 7 है, x2 2 है और y2 -3 है, -3 -7 x2 2 माइनस k, ओके एम ए बी -7 -3 -10 डिवाइडेड बाय दिस वन। ओके ये आपके पास स्लोप आ गई किस लाइन की, ए बी लाइन की। अब बात को देखना, अब बात को समझना, एक लाइन है आपके पास ए बी, इसकी स्लोप है -10 डिवाइडेड बाय 2 के, एक लाइन है इसके परपेंडिकुलर, उसकी स्लोप है -1/2। तो हमने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। ओके मैंने क्या कहा था, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो गिवन दैट हमारे पास गिवन है ना क्या, द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज -1/2। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो हमारे पास जब भी वर्ड परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब है ये दो जो लाइंस है ना उनकी स्लोप का प्रोडक्ट। स्लोप आपके पास क्या है बच्चों, एम ए बी है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, इनका प्रोडक्ट आता है -1। अब देखो k की वैल्यू निकालनी है, एम ए बी आपके पास है ना, एम ए बी आ गया -10 डिवाइडेड बाय 2 के मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है -1/2 इज इक्वल टू -1। ये थोड़ी सी बात समझने वाली थी क्या, एक बार फिर क्वेश्चन रीड करता हूं इधर, इसके बाद सब कुछ आसान है, सिर्फ यहां तक बात समझना था। क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप दी हुई है, फिर ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जब भी दो पॉइंट्स या पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो तो उससे स्लोप फाइंड कर लेते हैं ना, फाइंड कर ली। अब देखो जब भी क्या हो हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। यही मैंने लिखा, गिवन था कि स्लोप ऑफ द लाइन जो एडी के परपेंडिकुलर है वो -1/2 है। सो मैं दो जो स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं, ये दोनों गिवन है।
सॉरी एम ए बी फाइंड कर लिया, एम परपेंडिकुलर टू ओ ए बी हमारे पास -1/2। आगे बात समझ, ये बात समझने की थी, अब तो आप लोग कर लोगे। अब देखो जरा, ये माइनस माइनस खत्म, नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ 10 1 10, डिनोमिनेटर को 2 into 2 माइनस के विच इज इक्वल टू -1, ये सारा उधर लेके जाओ। पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 2 4 -2k इज इक्वल टू -1। इधर करते हैं, 10 को इधर ही रखो, क्या गंद हो, देखो 10 इधर था, 2 था, 2 2004 -2k इज इक्वल टू -1, इधर डिवीजन में उधर लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन, -1 के साथ 4 -2k क्या हो गया बच्चों मल्टीप्लाई, 10 इज इक्वल टू 1, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 2k, 10 ये माइनस को इधर लेके आओ, प्लस 4 इधर बच्चा 2k, 14 इज इक्वल टू 2k, 14 इधर k के साथ 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, k हमारे पास 7। ओके, आगे अननोन की वैल्यू, k की वैल्यू क्लियर है, सिंपल, कुछ बातें समझने वाली थी, कौन सी, सिर्फ जहां तक, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन ही है बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हो गया यहां तक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। 10 का देखते हैं सॉल्यूशन। 10 के कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट ए है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए के मैं पहले पॉइंट्स लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं क्वेश्चन। 2 and -2, 2 and -2, 2 and 4 and 5 to 7 2। अब स्टेटमेंट में रीड करता हूं, क्या कह रहे हैं कि 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, पेयर का मतलब होता है 2, इधर देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स है ना, तो ये पेयर बन गया, एक पेयर। इसी तरह एंड के बाद 2 पॉइंट्स हैं तो पेयर बन गया, यही कह रहे हैं कि 2 एक जे क्या हो गए, 2 हो गए, 2 पेयर्स गिवन है, किसके, पॉइंट्स के, तो 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर है जहां तक बात। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड वेदर द लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, कह रहे हैं देखो मेरे पास एक लाइन बन रही है इन दो, जो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है ना, इनसे, फिर एक लाइन बन रही है इन 2 पॉइंट से। ओके, कह रहे हैं कि फाइंड करो क्या ये 2 जो लाइंस है ना वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे फाइंड होगा, मैंने कहा था ना कि अगर 2 लाइंस की स्लोप इक्वल हो, इसका मतलब है वो पैरेलल है। ओके, अगर 2 लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब, ऐसे ये एंगल बन रहा है, एक ऐसे हो गया, ये एक सीधी लाइन है, ये ऐसे इस लाइन पे आ रही है। ओके, पैरेलल का मतलब है दोनों लाइंस ऐसे। ओके, आई बात समझ पैरेलल और परपेंडिकुलर की। अब बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट ए 2 -2, बी आपके पास 2 and 4, सी आपके पास 5 and 2, डी आपके पास 7 and क्या हो गए, 2 हो गए। अब देखो पहला पेयर ये है, मतलब एक जो लाइन है ना उसके 2 पॉइंट्स ये 2 है, तो स्लोप ऑफ एंड लिख लो यहां पे भी, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो, फिर स्लोप ऑफ ए बी सी डी। ओके, ऐसे ना फाइंड कर देना ए बी बी सी सी डी, ऐसे तो नहीं करना ना, हमें 2 लाइंस गिवन है, ऐसे
एक लाइन के पॉइंट्स ए बी है, एक के सी डी है, दोनों की स्लोप्स फाइंड करते हैं, फिर उससे अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। ओके, स्लोप ऑफ ए बी के लिए लेट ओके ऐसा ही है ना। फिर क्या जानते हो, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, y2 क्या है 4 है, माइनस y1 माइनस 2 है, x2 क्या है 2 माइनस 2, 4 प्लस 2। एक बात याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए ना, इसका मतलब है वो वैल्यू अनडिफाइंड है। ओके, अनडिफाइंड का मतलब इनफिनिटी, ऐसे। ओके, क्लियर है। एम ऑफ ए बी, देखो डिनोमिनेटर का मतलब अनडिफाइंड, मतलब इतनी ऐसी स्लोप है ना, या इनफिनिटी। अनडिफाइंड कौन सी स्लोप होती है, बताया था ना शुरू में, अगर अगर कोई लाइन ऐसे है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्या वर्टिकल। अब देखो मैंने आपको कहा था स्लोप का मतलब होता है चढ़ान, स्टीपनेस। ओके, अब कोई लाइन, अगर कोई दीवार आपके पास ये बोर्ड की तरह, क्या ये चढ़ाई चढ़ सकते हो, नहीं ना, ये तो अनडिफाइंड हुई। इसका मतलब है ये जो लाइन ए बी है, इट मींस दैट लाइन ए बी बच्चों क्या है, इज वर्टिकल। कैसे वर्टिकल है, आई ना बात समझ। स्लोप अनडिफाइंड कब होती है, जैसे आपके पास कोई चढ़ान ये दीवार की तरह हो, इस पे चढ़ सकते हो, चल सकते हो, नहीं, इसकी स्लोप ही अनडिफाइंड है, ऐसी है कि हम लोग नहीं चढ़ सकते, ये चढ़ाई। क्लियर है, ये मैंने शुरू में बताया था, शुरू वाले लेक्चर में। मतलब जो ये लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसी सीधी लाइन। फिर मैंने बताया था स्लोप जीरो कब होती है, जब आपके पास कोई लाइन ऐसी सीधी हो, ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है ना वो बातें। अब सी डी पे आओ, लेट सी x1 y1 सी है 5 इंटू डी आपके पास x2 y2, हियर x1 5, x2 2, y2 सॉरी y1 x1 एंड y2 आपके पास 2, x1 5 y1 2, x2 7 y2 2। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि स्लोप जो सी डी की होगी वो तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब y2 क्या है 2, y1 2, x2 7 बाय 5, 0 2 माइनस 2 0, 7 में से 5 गया 2, 0 बाय समथिंग हमेशा 0, स्लोप 0। समझ गए हो ना, स्लोप 0 का मतलब मेरे पास ऐसा सीधा रास्ता, कोई चढ़ान नहीं है, मजे से जाऊंगा, स्लोप 0 है। इसका मतलब इट मीन्स दैट के लाइन जो सी डी है इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब पता है ना, हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे सीधी लाइन, और वर्टिकल का मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइन। ओके, अब देखो एक लाइन आपके पास हॉरिजेंटल है, एक लाइन आपके पास वर्टिकल है, तो एंगल क्या बन रहा है 90 है ना। तो ये दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो उन्होंने यही तो पूछा था, क्या पूछा था कि बताओ ये जो दो लाइंस हैं ना, इन चार पॉइंट से मिलके जो बन रही हैं, ये क्या है बच्चों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो लिख लो, स्टेटमेंट में जो गिवन है ना, उसी तरह लाइन डिटरमाइन बनती है जो किससे, बाय दीज टू पेयर जो है ना पॉइंट्स के, इन पेयर ऑफ पॉइंट से जो लाइन बनती है वो परपेंडिकुलर है ना। समझ आई कैसे परपेंडिकुलर है,
एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है, एंगल 90 का बना रहे, तो परपेंडिकुलर हुए ना। हाँ जी, तो लिख लो यहां तक। क्लियर है ये बातें? ओके, अब आ जाओ इसी के जो हमारे पास बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे। अब उसमें पहला पॉइंट है 1.5, इसी को करेक्ट करते 1527 1527 एंड 3 -4 3 -4 इंटू, ऐसा ही है। लेट ए कह दिया 1 and 5, B 2 and 7 and C is equal to 3 and -4 and लास्ट जो आपके पास पॉइंट है D -4 and 2। अब देखो करना क्या है, वही A B जो हमारे पास है इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं एंड जो पॉइंट्स हैं ना C D उनकी भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। देखो पॉइंट ए आपके पास है 1 and 5, पॉइंट बी है 2 and 7, तो यहां पे x1 आपके पास 1 एंड y1 आपके पास 5, x2 आपके पास 2, y2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जरा सा यहां से अरेज करके ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एम ए बी क्या आ जाएगी y2 7 -5 डिवाइडेड बाय 2 -1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो स्लोप ए बी हमारे पास क्या आ गई जी 2 आ गई। ऐसा ही है, अब इसको जरा यहां से खत्म कर दो। आ जाओ इस पे, पॉइंट सी है आपके पास 3 एंड -4, इसी तरह पॉइंट डी है -4 एंड 2। सो x1 है आपके पास 3, y1 है -4 एंड x2 भी -4, y2 आपके पास 2। अब जरा वैल्यूज यहां पे भी पुट करो तो क्या बनेगा, देखो स्लोप सी डी क्या आएगी y2 2 -y1 -4 डिवाइडेड बाय x2 -4 -x1 माइनस आपके पास x1 है 3, पॉइंट डी ये तो आपके पास हो जाएगा 6 -4 ही है ये पॉइंट डी। देख लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो गई हो, 4 एंड -2 है, सॉरी 4 एंड -2, ओके 4 है -2 है, यहां पे आपके पास 4 है एंड -2 है। अब जरा पुट करो क्या है आपके पास y2 -2 एंड y1 -4, फॉर्मूले का माइनस एंड आपके पास y1 क्या आ गया बच्चों -4 आ गया। इसी तरह x2 है आपके पास 4 माइनस x1 है आपके पास 3, -2 +4 डिवाइडेड बाय 4 में से 3 गया 1, तो स्लोप सी डी आपके पास देखो जरा 4 में से 2 गया 2, ओके क्लियर है। डिवाइडेड बाय 1 करें तो क्या एक ही बात है, हाँ जी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहा था मैंने, जब भी दो लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल आ जाए ना, देखो 2 and 2 इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि वो दो लाइंस क्या है बच्चों पैरेलल हैं। तो आप लिख दो सो लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज टू पेयर ऑफ पॉइंट्स आर क्या है जी पैरेलल है। ओके आसान बात थी, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके क्लियर है यहां तक।
अब इसी तरह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जी के फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या निकालना है, एक अननोन के, उसकी वैल्यू निकालनी है। आगे क्या कह रहे हैं जी, इफ द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल व्हेन पॉइंट्स आर। अब देखो हमारे पास, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका पार्ट ए है। पार्ट ए में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स लिखता हूं, फिर एक बार क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 3 एंड के, फिर पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2 एंड 5, 2 एंड 5। फिर पॉइंट सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 5, ऐसा ही है 4 5। फिर डी है जी 5 एंड 8। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये जो के आपके पास अननोन आ रहा है, इसकी क्या फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो। कब, नेक्स्ट क्या गिवन है कि व्हेन, हमारे पास देखो एक लाइन इन दो पॉइंट से मिलके बांध रही है, एक लाइन इन दो पॉइंट से मिलके बांध रही है। कह रहे हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं और के की वैल्यू फाइंड करो। आपको पता है ना, जब जब क्या हो, लाइंस पैरेलल हो, तो हमारे पास ए बी की स्लोप सी डी की स्लोप के बराबर होगी। तो क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं क्या, स्लोप ऑफ ए बी, फिर साथ ही स्लोप ऑफ सी डी, ऐसा ही है। हाँ जी, तो लेट ए को कर लो x1 y1, ए है आपके पास 3 एंड के, बी को x2 y2, बी है 2 एंड 5। सो हियर x1 आपके पास 3, y1 आपके पास k, x2 आपके पास 2, y2 आपके पास 5। सो क्या करोगे, हमें मालूम है कि जो स्लोप होगी ए बी की, ये बराबर होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हाँ जी, अब y2 आपके पास 5 माइनस y1 आपके पास k डिवाइडेड बाय x2 बच्चों आपके पास 2, x1 3। तो स्लोप ए बी क्या आ जाएगी, 5 माइनस के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। तो ये नियरली आ गई आपके पास -1। ओके, तो इधर आ जाओ, इसको लेट करो ए x1 y1, ए आपके पास सॉरी ए नहीं सी डी है ना, सी आपके पास क्या है जी 4 एंड 5, डी क्या है x2 y2, d है 5 and 8। Here x1 4, y1 5, x2 5, y2 क्या है बच्चों 8। So as we know that, जैसा कि हम जानते हैं स्लोप होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय दिस वन 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, ऐसा ही है स्लोप सी डी। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, तो स्लोप सी डी आपके पास बच्चों क्या आ गई 1 आ गई। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ द लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। देखो गिवन दैट, हमें गिवन है ना कि लाइंस क्या है पैरेलल हैं, तो इसका क्या मतलब कि ए बी जो स्लोप है वो सी डी स्लोप के बराबर होगी। पैरेलल की तो कंडीशन ही यही होती है। अब देखो एम ए बी 5 माइनस के बाय -1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों
3। ओके, 5 माइनस के 2 माइनस 3। अब देखो ये 5 माइनस के ये -1 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी साइड लेके जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि के हमने फाइंड करना है, तो आपको पता है ना जो चीज फाइंड करनी होती है ना उसको अकेला रखते हैं। हाँ, अब 5 माइनस के इज इक्वल टू -3। के को मैंने अकेला करना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 5 -3 को इधर लेके आओ +3, के को इधर लेके जाओ प्लस की। आइए बात समझ, देखो के निकालना था, माइनस के था, मैं दूसरी साइड ले गया प्लस के हो गया, क्योंकि प्लस के ही तो निकालना होता है, साथ कोई माइनस साइन नहीं होना चाहिए जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं। माइनस के को मैं दूसरी साइड लेके गया प्लस के, -3 को इधर लेके आया +3, तो के आपके पास क्या आ गया बच्चों? 8 आ गया। देखो इसी की वैल्यू हमने निकालनी थी ना। हाँ जी, क्लियर है यहां तक। अब क्या करें जी, चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसी तरह इसका पार्ट भी है। देखो मैं पॉइंट्स चेंज कर देता हूं, बाकी सारा कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा। ए आपके पास के एंड 2, ए है के एंड 2, बी है बच्चों ए है आपके पास k2, बी है 5 एंड 3। ओके 5 3, सी है आपके पास 6 5 6 एंड 5 ही है। ओके, डी है आपके पास 2 एंड 6 2 एंड 6। अब क्या करना, सारा कुछ वही काम है ना। स्लोप ऑफ ए बी के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। ए के एंड 2 आ गया, बी 5 एंड 3 आ गया। तो x1 हमारे पास k है, y1 2 है, x2 5 है, y2 3 है। ओके, तो स्लोप ए बी y2 माइनस y1 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो एम ए बी 3 में से 2 गया 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस के। ओके, अब इधर आ जाओ C एंड D पे। पॉइंट C है 6 एंड 5, D है 2 एंड 6। सो x1 6, y1 5, x2 हमारे पास है 2, y2 है 6। तो स्लोप CD क्या आएगी? 6 माइनस 5, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 2 माइनस 6। तो स्लोप CD 6 में से 1 गया, सॉरी 5 गया 1, 6 माइनस 2 माइनस 4 आएगा ना, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, बड़ी के साथ माइनस है। ओके अब क्या होगा, देखो लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दोनों स्लोप्स क्या है, बराबर वैल्यूज पुट कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस के इज इक्वल टू 1 बाय -4। अब देखो मैंने कहा था ना, जब भी ऐसी डिवीजन वाली फॉर्म आए, दरम्यान में इक्वल हो, दोनों साइड ऐसी डिवीजन हो, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे। ओके, रूल याद रखने हैं छोटे छोटे। देखो 1 4 -4 उधर इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये 1 के साथ ये 5 माइनस के। आई बात समझ, क्रॉस का मतलब -4 इधर, 5 माइनस के उधर। देखो 1 था, -4 को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -4 तो -4। अब देखो 1 तो कोई इफेक्ट नहीं डालता वैल्यू पे। फिर देखो -4 इधर लेके आओ, क्या करते हैं, माइनस के इधर ले आते हैं, प्लस के, ये 5 है, -4 को उधर ले जाओ +4, तो के आपके पास 9 आ गया। देख लो, आसान बातें थी। हाँ जी, बहुत आसान बातें हैं, लिख लिया ना। हाँ, आसान बात ही थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसी तरह एक अननोन के है, उसकी वैल्यू निकालनी है इफ द लाइंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, केस डिफरेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में था दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब स्लोप्स इक्वल।
अब कह रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। वही चीजें तो याद रखनी है ना, वो परपेंडिकुलर, पैरेलल वाले केस, बाकी सब कुछ ना उसी तरह होता है। अब मैं इसका पार्ट 1 लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए है बच्चों K3, बी है 5 4, सी है 3 6, डी है 3 6 5 4 3 6, डी है 4 8। ओके, करना क्या है, परपेंडिकुलर का केस है, कुछ भी नहीं करना, स्लोप ही फाइंड करनी है। ओके, आ जाओ। अब देखो जरा, यस ए हमारे पास के ही था, 3 है, बी 5 एंड 4 है, जस्ट ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो x1 के ही है, x2 आपके पास 3, सॉरी y1, x2 आपके पास 5, y2 4। आसान बातें हैं, हाँ जी। तो एम ए बी वैल्यूज पुट करो, y2 4 है, y1 3 है, x2 5 है, x1 k है। तो स्लोप ए बी 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाय दिस 1, ऐसा ही है। अब पॉइंट सी डी पे आओ। सी बच्चों क्या है, 3 एंड 6, डी क्या है 4 एंड 8। तो x1 है आपके पास 3, y1 है आपके पास 6, x2 है आपके पास 4, y2 है आपके पास 8। ओके, तो स्लोप सी डी y2 8 माइनस y1 6, x2 4 माइनस 3। तो स्लोप एम सी सॉरी सी डी जो लाइन है, जिस लाइन पे पॉइंट सी डी है, उसकी स्लोप क्या है, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2/1 बच्चों 2। अब देखो, गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होती हैं सो क्या होगा, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। अब वैल्यूज है, पुट करो, एम ए बी क्या आई है 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस के, ब्रैकेट्स यूज कर लो या मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, दूसरी आ गई 2 इज इक्वल टू -1। अब देखो 2 नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 तो है, तो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस के इज इक्वल टू -1। बिल्कुल आसान करके सॉल्व करना है। देखो इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड लेके जाता हूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, साइन नहीं चेंज होता ना डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में, अगर एक साइड कुछ डिवाइड हो तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, अगर एक साइड कुछ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड डिवाइड। देखो 2 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस के निकालना है, -5 को इधर ले आओ, सॉरी 5 है, इस साइड आके +5, इधर के बचा जो मैंने पहले लिख दिया, या ऐसा किया है मैंने, 2 -5 उधर लेके आया, +5 इज इक्वल टू के, इसको मैंने के को पहले लिख सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम किया। ओके 7। ओके, देख लो सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, जो जल्दी जल्दी लिख लो। फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में है जी A2 5, ए है 2 and 5, बी है ए बच्चों 2 5, बी आ गया 4 7, सी है के 1, डी है 4 9। ओके, यही केस है परपेंडिकुलर वाला। ओके, जस्ट पॉइंट्स चेंज हो गए, तो क्या होगा, ए बच्चों 2 5, बी 4 7, x1 2, y1 5,
x2 4, y2 7। ओके, अब m a b, y2 क्या है 7 माइनस y1 है 5, x2 है 4 माइनस x1 है 2। तो स्लोप ए बी 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 2 खत्म, ऊपर नीचे सेम हो तो खत्म होते हैं ना, 1 आंसर। ओके, इन चीजों का पता है ना, बहुत डिटेल से समझाई हुई है। ओके, ऊपर नीचे सेम हो तो कैंसिल हो जाता है। अब आ जाओ सी डी पे। पॉइंट सी है के एंड 1। ओके, डी है 4 एंड 9, x1 के, y1 1, x2 4, y2 9। तो एम सी डी, y2 9 माइनस y1 1 and x2 4 minus x1 k। ओके, के दिस इज के। अब देखो MCD 9 में से 1 गया 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के, तो क्या हो जाएगा स्लोप, ये क्यों खत्म हो गया, एम ए बी इंटू एम सी डी माइनस 1, एम ए बी 1 के बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के इज इक्वल टू -1। ऐसा मत करते रहना कि ये 4 1s आर 4 2s आर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, नो, ये चीजें गलत है, याद है ना ये कुछ। कैंसिल कब होता है, हाँ सेम टेबल हो कैंसिल होता है, बट ऐसी सिचुएशन हो 8 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन हो, ऐसा होता ना, फिर हम इसको कैंसिल कर सकते थे, बट ऐसे 2 हो आगे प्लस माइनस हो तो ऐसे नहीं कैंसिल होता। याद रखनी है ये छोटी छोटी चीजें, बहुत डिटेल में बताई हुई है आप लोगों को मैंने। 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के इज इक्वल टू -1, 8 इधर ही, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस के निकालना, 8 -4 उधर आके +4, तो के बच्चों आप लोगों के पास किसके बराबर आ गया 12। ओके, क्लियर है यहां तक, आसान है ना, लिख लिया। रेज करते हैं, पूरा नहीं रेज करते, थोड़ी बहुत करेक्शन करेंगे इसी में। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ जी 13, क्या फरमा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स, यही स्लोप को यूज करना है, क्या करो प्रूव दैट, एक ट्राइंगल है बच्चों ओ ए बी, देखो ट्राइंगल ऐसी होती है ना 3 साइड्स वाली, कह रहे हैं ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के, 1 2 3 होते हैं, ये तीनों दिए हुए हैं। कह रहे हैं ये प्रूव करो क्या ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल क्या होती है, बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है ना, कि जिसमें एक एंगल 90 को ऐसे, ऐसी ट्राइंगल। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे तो वर्टिसेस को नाम नहीं दे सकता था, उधर पॉइंट्स गिवन है ओ ए बी, ओ ए बी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ओ ए या ए बी, ओ ए एक लाइन है, फिर एक लाइन ए बी है, एक लाइन सीधा करके लिखते हैं, ओ ए एक लाइन, ए बी दूसरी लाइन, ओ बी तीसरी लाइन। ओके, ये तो मैंने ट्राइंगल आपको जस्ट समझाने के लिए बनाई ना कि एक एंगल 90 का आना चाहिए, बट अभी मुझे नहीं पता कि ट्राइंगल ऐसे ही बनेगी, ऐसी तब होगी जब लाइन ओ ए एंड ए बी परपेंडिकुलर आएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब यूजिंग स्लोप, परपेंडिकुलर का मतलब ओ ए और ए बी की जो स्लोप होगी ना, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर -1 आएगा। तभी परपेंडिकुलर की यही कंडीशन है ना स्लोप्स में, कि वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं जिनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए। तो सबसे पहले मुझे ओ ए बी एंड ओ बी की स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मैं देखूंगा कि कौन सी दो स्लोप्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आ रहा है। ओके, तो फिर मैं क्या ड्रा करूंगा, ये ट्राइंगल ड्रा करूंगा, ऐसा ही है तो मुझे पता चलेगा कि ये राइट ट्राइंगल है। ओके, अगर ऐसा हो ही ना कि तीनों में से
फर्स्ट दो को करो फिर भी -1 ना आए, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट, इन दोनों करो ना आए, पहली तीसरी करो ना आए, तो फिर तो वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी। बट ऐसा केस नहीं होता। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी शो दैट, प्रूव दैट ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा हमेशा सच होती है। वो बात जो चीज उन्होंने पूछी होती है वो आपने प्रूव करनी होती है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट्स लिखता हूं। सॉल्यूशन गिवन वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस आर, देखो क्या वर्टिसेस हैं बच्चों। ओ है, एक तो रीजन है ओ एंड ओ, ए पॉइंट है आपके पास 3 एंड 0, बी है 3 एंड 4। ओ है आपके पास 0 0 3 0 3 4, ऐसा ही है। अब देखो क्या फाइंड करना है, पता चल गया ना क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ए बी, स्लोप सॉरी अब ए बी नहीं होंगे, रेज ही कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले स्लोप ओ ए फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ए बी, फिर हम स्लोप ऑफ ओ बी फाइंड करेंगे। ओके, अब आओ जरा हेयर, लेट x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, a x2 y2 a के कोऑर्डिनेट्स 3 0, इसको भी कर लेते हैं। लेट a को x1 y1 a के कोऑर्डिनेट्स 3 0, b के x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स 3 4। इधर आ जाओ, लेट ओरिजिन x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, b x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स ये। फिर हेयर x1 0 y1 0 x2 3 y2 b 0। तो क्या करोगे, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, एम ओ ए है ना, होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है, 0 है, y1 भी 0 है, x2 3 है, x1 0 है। तो स्लोप ओ ए 0 माइनस 0 0 बाई 3 माइनस 0 3, 0 बाई 3 मतलब 0। ओके, जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जीरो ही बना देता है ना। हाँ, जब जीरो डिनोमिनेटर में आ जाए ना वो अनडिफाइंड होता है, याद रखनी है ये बातें। अब आ जाओ इन भैया जी पे, हियर क्या होगा, x1 3 y1 0 x2 3 y2 4। एज वी नो दैट, हम जानते हैं ना, स्लोप किसकी है बच्चों, ए बी की है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब जरा y2 क्या है 4 माइनस 0, x2 3 माइनस 3, ये तो गजब हो गया। एम ए बी 4 माइनस 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब अनडिफाइंड। ओके, एक बात बताओ, अगर स्लोप 0 आ जाए क्या मतलब होता है, याद है ना, इसका मतलब है लाइन से है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्लियर है। इट मींस ये जो हमारे पास देखो स्लोप लिख लो ऑफ ओ ए इज 0, इट मींस लाइन है ना जो ओ ए है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही की तो बच्चों स्लोप 0 होती है, लिख लो। ओके, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब है स्लोप समझ लो कि ऐसी सीधी चढ़ान है, तो वर्टिकल लाइन है। अब देखो यही लाइन लिखो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज अनडिफाइंड, इट मींस दैट, क्या मतलब है, लाइन ए बी क्या है, वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 के एंगल बन रहा है ना, और सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रूव हो गया। हाँ, तो इसको भी जरा फाइंड कर लो।
एज वी नो दैट, हम जानते हैं, पहले हेयर x1 0, y1 0, x2 3, y2 4, स्लोप OB की y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 4 माइनस 0, 3 माइनस 0, 4/3, ऐसा ही है। बट अब आओ देखो, सबसे पहले तो ऐसे ही आपने कॉपी पे लाइंस मार के ऐसे स्लोप्स फाइंड कर लो। फिर देखो हमने प्रूव क्या करना है कि ये 3 पॉइंट्स क्या वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, तो अब बना दो इधर साइड पे एक ट्राइंगल छोटी सी करके, सीधी सी करके। अब देखो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, ओ ए एंड ए बी, दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन का मतलब जो दोनों में, ए दोनों में है ना, तो इसका मतलब है ए ये आएगा। ओके, अब ओ इसको कह दो, बी इसको कह दो, देखो ओ ए ये लाइन है, ए बी ये लाइन है, क्लियर है, परपेंडिकुलर है ना। कैसे परपेंडिकुलर है, एक ओ है, सॉरी एक जीरो है, एक अनडिफाइंड है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। हाँ जी, तो आप लिख सकते हो, इनको बेशक नाम दे दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ओके, अभी तो हमें अगर ऐसा ना होता तो स्लोप्स का प्रोडक्ट लेना पड़ता, वो तो जरूरत ही नहीं है। तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, क्या कर सकते हैं, हमें पता है ना कि जो हमारे पास लाइंस ओ ए एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है, या इसको आप राइट नहीं छोड़ो, परपेंडिकुलर है, सो जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस VERTICES ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, क्लियर है, यहां तक लिख लो। लिख लिया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन चीजों को तो कुछ को तो हम अरेज नहीं करते, जरूरत पड़ेगी, जरूरत, ठीक है, चलो इसको कर देते हैं, दोबारा लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट, क्या प्रूव करो, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है ना कैसी होती है, को ऐसी ऐसी शेप होती है, मतलब राइट जो हमारे पास एंगल नहीं होता। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में जस्ट यही डिफरेंस है ना कि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये सिमिलरिटी है दोनों में। बट डिफरेंस क्या है, यहां पे एंगल होता है 90 का, इधर 90 का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है। ओके, तो आओ प्रूव करते हैं कि ये जो उन्होंने वर्टिसेस दिए हुए हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारे पास वर्टिस ए है, वर्टिक्स ए है 2 and 2, 2 and 2, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स ए आपके पास 2 and 2, बी 6 and 2, सी A2 to B6 to C8 and 5, 8 and 5, D C आपके पास 8 and 5, D 4 and 5, A B C and D are the vertices of a parallel। अब देखो सबसे पहले यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स क्या मतलब, देखो वही काम करना पड़ेगा, स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेगी, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी। अब इधर आओ बना के बताता हूं, यार सीधी बन जा, ऐसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। मुझे सबसे पहले स्लोप ए बी की निकालनी पड़ेगी,
फिर बी सी की निकालनी पड़ेगी, फिर सी डी की निकालनी पड़ेगी, फिर ए डी की निकालनी पड़ेगी। ऐसा ही है, अगर ये सारी स्लोप, सारी नहीं, ए बी और सी डी बराबर आती है, ए डी और बी सी बराबर आती है, तो इसका मतलब है यस पैरेलल साइड्स इक्वल। तो क्या है, ये वर्टिसेस हैं, क्या इसी से पता चल जाएगा? नहीं ना, एक और काम करना पड़ता है। हाँ, राइट ट्रायंगल भी बताना पड़ता है कि राइट ट्रायंगल भी है या नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दो साइड्स ए बी और सी डी का प्रोडक्ट लेके चेक कर लेंगे कि क्या क्या इनकी जो इन लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आता है। नहीं आएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये नहीं है, क्या है, सॉरी, रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है, पैरेललोग्राम के हैं। क्योंकि अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा ना, वो तो राइट एंगल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये क्या है बच्चों, रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, बट हमने पैरेललोग्राम के प्रूव करने हैं। ओके, आसान बातें हैं, बहुत आसान। अब स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी, फिर स्लोप ऑफ सी डी। अब 4 स्लोप्स निकालनी है। स्लोप ऑफ डी ए या ए डी लिख लो, ए बी, ए क्या है 2 बी क्या है 6 x1 बच्चों 2, y1 बच्चों 2, x2 बच्चों 6, y2 बच्चों 6, सॉरी 2। अब स्लोप जरा किसकी होगी, ए बी की। देखो y2 2 है ना, -y1, x2 6 - 2। अब देखो 2 - 2 0/4, 0/4 तो 0 ही होती है, इसको नाम दे दो 1 का। अब आ जाओ ए बी से बी सी पे। बी क्या है 6 and 2, सी क्या है 8 and 5, x1 6, y1 2, x2 8, y2 5। एम ए बी बच्चों y2 क्या है 5 - y1 2, x2 8 - x1 6। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। ओके, अब किसकी बारी बच्चों, सी एंड डी की। ओके, सी क्या है 8 5, डी क्या है 4 5। तो x1 बच्चों 8, y1 बच्चों 5, x2 4, y2 5। तो m आपके पास BC होगा यहां पे। ये तो सी डी, स्लोप सी डी y2 5 - y1 5, 4 - 8, x2 - x1 0/-4, 0/something 0, दिस इज नाउन एज 3। अब ए डी पे आओ, लेट ए x1 y1, ए आ गया 2 and 2, सॉरी डी, x2 y2, डी आ गया 4 and 5। अब x1 2, y1 2, x2 4, y2 आपके पास बच्चों 5। अब एज वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एम ए डी इज इक्वल टू y2 - y1, x2 - x1, 5 - 2 4 - 2, 5 में से 2 3, 4 में से 2 2। देखो कुछ कुछ सेम लग रहा है ना। अब देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या कह रहे हैं कि जो स्लोप ए बी लाइन की है या स्लोप सी डी लाइन की है इक्वल है। क्या मतलब, इट मींस दैट कि जो हमारे पास ए बी
एंड सी डी जो है क्या है बच्चों, पैरेलल। यही बात है ना, लाइंस लिख लो, लाइंस ए बी एंड सी डी। अब इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 देखो, एम बी सी 2 में से 4 में एम ए डी क्या है, इक्वल है ना। इट मीन्स दैट के जो लाइंस हैं कौन सी बच्चों, बी सी एंड ए डी क्या है, पैरेलल। ऐसा ही है। अब देखो हमने क्या कहा था कि पैरेललोग्राम में यस कि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, बट एंगल, ये जो राइट एंगल है, सॉरी एंगल राइट नहीं होता, मतलब 90 का नहीं होता ना। 90 का कब होगा, जब ए बी में कह देता हूं इसको सी। ए बी और बी सी जो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, ए बी की स्लोप 0, बी सी की स्लोप 3/2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 0 नहीं आ रहा ना -1, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। इट मींस ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं किसके, सॉरी पैरेललोग्राम के। ऐसा ही है, लिख दूं, अब लिख लो बाय प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 का प्रोडक्ट ले ना, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल है ना -1 के। ओके ऐसा ही है, ले भी लो बेशक। कैसे, अब देख लो, यहां पे ये लिखने से पहले लिख लो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में क्या लिख लो, एम ए बी मल्टीप्लाई बाय एम बी सी। अब देखो ये एम ए बी 0 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो भी है 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके नजर आ रहा है, नहीं भी आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ इन दो लाइंस के बाद प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स की हेडिंग बनाओ, एम ए बी मल्टीप्लाई बाय एम बी सी, एम ए बी मल्टीप्लाई बाय एम बी सी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करो इज इक्वल टू 0 आता है। फिर लिखो बाय प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, देख लो कि इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो जिसका क्या मतलब है, लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है ना। अगर परपेंडिकुलर हो जाती तो ये तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस बन जाते। फिर आप लिख सकते हो, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके क्लियर है, आगे ये बात समझ, ये बात आप लोगों को मे भी टीचर्स ने ना बताई हो, बट ये लिखनी है क्योंकि हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा था ना, जब हम प्रूव कर रहे थे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या रेक्टेंगल के, तो वहां पे ये चीज हम प्रूव करते थे। सिर्फ ऑपोजिट साइड्स का इक्वल आ जाना इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि ये पैरेललोग्राम के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है ना। बट डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में एंगल 90 का नहीं बनता, सॉरी रेक्टेंगल में बनता है, पैरेललोग्राम में नहीं बनता। यही तो डिफरेंस है ना, जिससे हमें पता चलता है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं जी, कि द 3 पॉइंट्स आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब उन्होंने कह दिया कि ये जो 3 वर्टिस दिए हुए ना, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड की स्लोप बराबर ना। ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 14 में था ये प्रूव करो कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, उधर हमने ये चीज प्रूव की थी। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि जो 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, बट होते 4 हैं पैरेललोग्राम के। पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो अभी तक की पढ़ी, उसमें ये कह रहे हैं कि 3 दिए हुए हैं और ये 3 क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द फोर्थ वर्टिस, जो चौथा है वो खुद फाइंड करो ना, कर लेंगे ना। इन्होंने एक चीज हिंट दे दिया कि ये 3 क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। एक हिंट तो हमें मिल रहा है, ऑपोजिट साइड की स्लोप बराबर, तो यही कंसेप्ट यूज करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले गिवन वर्टिसेस आर, कौन कौन से हैं, ए क्या है, ए है बच्चों 7 एंड -1,
7 एंड -1। ओके, बी है आपके पास -2 एंड 2, सी है आपके पास 1 एंड 4। ओके, तो चौथा फाइंड करना है, उसको लेट कर लेते हैं डी, एक्स एंड वाई बी द फोर्थ वर्टेक्स। ओके, क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट। अब देखो यहां तक बात आ गई ना समझ, आसान बात थी। हाँ जी, अब क्या करना है, स्लोप्स वाला फार्मूला ही। स्लोप देखो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, तीन गिवन है, चौथे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई हमने फाइंड करने, इनको हमने लेट कर दिया ना एक्स एंड वाई। अब बेसिकली मुझे एक्स और वाई ही फाइंड करने हैं, तभी मेरे पास डी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसा ही है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, लेट गिवन दैट द वर्टिसेस, जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स, गिवन दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस किसके, ऑफ पैरेललोग्राम। इस चीज से हमें क्या पता चलता है बच्चों, ये जो एम ए बी है ना, इसकी स्लोप बराबर हो जाएगी एम सी डी। ओके, एंड और एम ए डी की स्लोप बराबर हो जाएगी एम बी सी। कैसे लिखा मैंने ये, आई बात समझ? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये जो पॉइंट्स है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस का मतलब ही तो यही है ना, ऑपोजिट साइड की स्लोप, स्लोप इक्वल है। ओके, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब देख लो जरा, ए बी के पॉइंट्स लिखो। लेट ए को नीचे करके लिखता हूं x1 y1, ए है 7 एंड -1, बी x2 y2, बी आ गया -2 एंड 2। ओके, इधर भी लिख लो, लेट लाइन लगा लो दोनों में, लेट सी x1 y1, सी बच्चों 1 एंड 4, ऐसा ही है डी x2 y2, डी इसके x एंड y। अब इधर हेयर यहां पे क्या होगा, x1 7 y1 -1, x2 -2 y2 2। इधर हेयर x1 1 y1 4, x2 x y2 y। अब जरा पुट करो, स्लोप का क्या फार्मूला होता है बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसकी स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करो, y2 क्या है यहाँ पे 2, माइनस y1 -1। जब भी दो साइन इकट्ठे आए तो ब्रैकेट, x2 क्या है -2 माइनस x1 है 7। अब इधर आ जाओ, y2 क्या है बच्चों, y है माइनस y1 है 4, x2 है x एंड x1 है 1। 2 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस तो -9 आ जाएगा ना, 7 इंटू बड़ी के साथ माइनस है, ये तो y माइनस 4 x माइनस 1। अब 2 प्लस 1 3 बाय -9, y माइनस 4 बाय x माइनस 1, 3 1 जार 3 3 जार 1 बाय -3 इज इक्वल टू। यहां तक बात आई है ना समझ? क्या किया, सिंपल सिंपल जो x1 y1 ये सारी वैल्यूज थी, ये फार्मूला में पुट किया तो यहां तक हो गया। बट इसको इधर ही नहीं छोड़ना, देखो मैंने कहा था ना इक्वल के इधर उधर आ जाए, ऐसे डिवीजन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा 1 के साथ, x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1। ओके, 1 मल्टीप्लाई पे ऐसे ही लिख तो x माइनस 1। बच्चों ये -3 है ना, ये उधर चला जाएगा -3y माइनस 4। अब देखो ये x माइनस 1, इसी तरह ये -3y माइनस माइनस प्लस 3 4 12। अब इन सारों को एक साइड रखो, x
ये -3y इधर आके +3y, ये -1, ये इधर आके इस साइड -12, इस साइड बचा 0। कैसे? x इधर ही रखा, -3y इधर ले आया दूसरी साइड, +3y, ये -1 इधर था एज इट इज, ये +12 को मैं इस साइड ले आया, -12 देखो इक्वल टू की उधर वाली सारी दूसरी साइड लेके गया ना, तो 0 बच गया इस साइड। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलें, इसको इक्वेशन नहीं अभी सॉल्व हो रहा है, x प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने जब से स्टार्ट किया है ना कोर्स, 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए पहले। ओके, इससे पहले क्या होता था, जब आपको फाइंड करना होता था ना, x फाइंड करना है तो x के साथ सिंपल ऐसी वैल्यूज आती थी +2, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है, तो उनको आप सिंपली प्लस हो रहा है दूसरी साइड ले जाते थे, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड ले जाके डिवाइड करते थे, डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई करते थे, अननोन को अकेला कर देते थे। बट यहाँ पे मामला डिफरेंट है, यहाँ पे किसको अलग करो कि x और y दोनों में हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली है, तो ये अलग वाला चक्कर तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है, तो इसको भी पहले सॉल्व करते हैं, फिर दो इक्वेशन एक ये एक उधर से बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे। आ जाओ, आसान बातें हैं, इधर आओ, लेट a x1 y1, a है 7 - 1, d x2 y2 x and y, okay, let b x1 y1 -2 into and c x2 y2। अब आपने खैर ये वाला काम कर लेना खुद, ये कोऑर्डिनेट्स देखना, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 ऐसा ही है। अब y2 क्या है बच्चों, इसमें देखो पहला x1 होता है, सॉरी पहला x2 होता है, दूसरा y2, और पहला पॉइंट ए है, इसका पहला x1 दूसरा y1, ये आपके पास y2 है, y माइनस y1 है -1 डिवाइडेड बाय x2 है x माइनस x1 7। देखो y माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। इधर आ जाओ, इस पे ये ना हो कि आप लोगों ने इस साइड ये वाले पॉइंट्स पुट किए हुए, इस साइड ये वाले देख के पहले AD के पॉइंट्स AD की स्लोप में और BC के पॉइंट्स BC की स्लोप में, y2 4 माइनस y1 2, ये पॉइंट्स आपने लिखने इसी तरह, ये वाला स्टेप यहां पे। ओके, अब इतना तो कर सकते हो ना, हाँ जी। ओके, x2 1 माइनस x1 -2, 4 - 2 2, 1 माइनस माइनस +3, तो y + 1 x - 7 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, नो 1 + 2 ही है ना, पर माइनस माइनस +2 2 + 1 3, ऐसा ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर वैसा ही है ना, हाँ 3 into y + 1 = 2, सॉरी 3 इधर, हाँ 2 के साथ x - 7। क्लियर है ये बातें, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y + 3 1 3 2x - 14। देखो पहले वेरिएबल x आता है तो पहले हमेशा x को रखना है, इसलिए अब मैं y को दूसरी साइड लेके जाता हूँ, 2x + 3y इधर आके -3y, ये -14 इधर ही था, ये +3 इधर आके -3, इधर वाली में उधर ले गया तो इधर बचा 0। आगे बात समझ, देखो +3y इधर आके -3y, 2x था 2x एज इट इज, +3 सॉरी -14 उधर था एज इट इज, +3 को उधर लेके गया -3, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x - 3y माइनस माइनस प्लस तो -17 इज इक्वल, दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने नेक्स्ट सॉल्व करना है, आगे लाइन नहीं डाल दे रहे हैं ना। ओके, स्लोप्स निकाल ली, आगे तो जगह नहीं है ना, मुझे इधर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यहां तक क्लियर है बातें। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं मैं, आपकी बुक में आई थिंक 9th की पूरी बुक में ये एक ही बार क्वेश्चन है, 10th में थोड़े से कंसेप्ट हैं इसके, मुश्किल लगेगा किस मेथड से करूं, ऊपर नीचे रख के करूं या एक में से एक इक्वेशन निकाल के कैसे 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 सॉल्व करूं, दोनों मेथड बता दूं। चलो पहले मैं आसान वाले मेथड से करता हूं। अब देखो इक्वेशन 1 है ना, इसमें हमारे पास x y दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 2 में भी x y दो वेरिएबल्स हैं, बट हमने करना क्या है, हमने करना तो ये है कि हमें x की भी वैल्यू चाहिए y की भी चाहिए।
ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोनों हो तो एक ही आ जाए, नहीं, हमें सबसे पहले कहां से x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल x की आ जाती है ना, फिर मैं इधर x की वैल्यू पुट करूंगा तो जस्ट मेरे पास y रह जाएगा, तो इधर प्लस माइनस उधर ले जाके y अकेला करके फिर आंसर आ जाएगा। बट मेन मसला तो ये है, इधर एक्स वाई दोनों है, उधर भी एक्स वाई दोनों है, ये कैसे कैसे मैं मतलब एक की वैल्यू निकालूं। जब एक की वैल्यू आ जाएगी ना एक्स की या वाई की, फिर दूसरी की निकालनी आसान है, वो एक की कैसे निकालें। अब वो उधर आ जाओ, वो कैसे करेंगे। इक्वेशन वन लो, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यही है ना, x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से आप एक वेरिएबल अकेला कर लो, देखो x के साथ और कुछ भी नहीं है, तो x को अकेला करना आसान है। x को इधर ही रखा, प्लस 3y और माइनस 13 को दूसरी साइड, माइनस 13 दूसरी साइड आके प्लस 13 एंड प्लस 3y दूसरी साइड आके माइनस 3y, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 का। आसान काम किया है क्या, एक इक्वेशन दोनों में से जो मर्जी ले लो, मैंने पहली ले ली, पहली लेके मैंने क्या किया, x एंड y दोनों थे, मैंने अकेला कर लिया, एक को ही एक कर लो, मैंने x किया क्योंकि x को करना आसान था, x के साथ इधर कुछ भी नहीं है। अगर मैं y को अकेला करूं ना, 3y को अकेला करूं, माइनस 13 इस साइड आके प्लस 13, x इधर आके माइनस x, बट मुझे y को अकेला करने के लिए 3 को दूसरी साइड जाके डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आसान है। ओके क्लियर है, वैसे भी हो जाएगा, बट आसान करते हैं ना, मुश्किल में पढ़ने की क्या जरूरत है। ओके अब ये जो इक्वेशन 3, अब देखो इक्वेशन 3 मैंने इक्वेशन 1 से बनाई, ऐसा ही है। अब ये जो इक्वेशन 3 आई है ना, इसमें जो x की वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ओके, ये ना हो कि इधर ही पुट कर दे रहो, नहीं, देखो इक्वेशन 3 बनाई, वो किधर से बनाई, पहली से बनाई, अब पहली से बन गई, पहली को भूल जाओ, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 दूसरी जो उसमें पुट कर दो। कैसे, इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, 2 है, देखो 2 है, 2 इसी तरह x की जगह ये, देखो x की जगह ये, x किसके बराबर है, 13 माइनस 3y। आई बात समझ, x की जगह इक्वेशन 3 में हमने x निकाला हुआ है वो पुट कर दिया, फिर माइनस 3y, मामला हल हो गया। क्लियर है, आसान बात थी कि एक इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल अकेला कर लो, x या y, मैंने x किया क्योंकि x को अकेला करना आसान था। ओके, फिर अब ये जो वेरिएबल अकेला किया ना, इसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो अब ये इक्वेशन जो बनी ना, इसमें x खत्म हो गया, सिर्फ y बच गया, y 2 बार है लेकिन बचा तो सिर्फ y है। अब हम y निकाल लेंगे, जब y निकालेंगे y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके, किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल लेंगे। ओके अब देखो जरा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 माइनस 3 2006y माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब देखो 26 y वाली इधर रखो, दूसरी को दूसरी साइड ले जाओ जो कांस्टेंट है, माइनस 17 इधर आके प्लस 17 माइनस 26 दूसरी साइड जाके, सॉरी प्लस 26 दूसरी साइड जाके माइनस 26। ओके, ज्यादा खिचड़ी थी, y वालियों को मैंने इधर रखा, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड ले गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6 और 3 9, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 9y। अब देखो 17 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 17 निकाला बचा 9, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस। ओके आसान हो गया, y फाइंड करना अकेला हो जाएगा ना, y के साथ माइनस 9 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके जाऊंगा डिवाइड, माइनस माइनस खत्म, 9 9 खत्म, ये पूरा माइनस 9 उधर लेके गया माइनस है, y बचा 1। देखो आसान हो गया। अब y1 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो x इसी तरह x प्लस 3 y की जगह 1, 3 y की जगह 1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओके अब आओ, x प्लस 3 1 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 गया 10, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस 10 को दूसरी साइड देख लो बच्चों, x और y तो निकालना था। सो द फोर्थ वर्टेक्स इज, क्या है बच्चों, d क्या आया, x आ गया 10, पहला 10 का होता है ना कंपोनेंट, दूसरा सॉरी पहले x का होता है दूसरा y, पहले x लिखा 10 फिर y,
तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। ओके, क्लियर है, ये बातें आसान बातें थी। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज क्या होती है जी, कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 7.2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।